हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे मिरर इमेजेस। आज हम सीखेंगे मिरर इमेज। इसका वेटेज बी आर्क में 20 मार्क्स का है। 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो और नाटा के नया सिलेबस में भी उन्होंने स्पेशल विजुअलाइजेशन में ये मिरर इमेजेस उसमें ऐड होता है। ये इसमें ऐड होगा, तो आप इस वीडियो को थोड़ा केयरफुली देखिए। तो फिर अच्छा वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें 2-3 बेसिक चीज़ें हैं, वो मैं पहले एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ मैं प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले। तो इसमें सबसे पहला और बेसिक क्या है, अगर मेरे पास एक ये फिगर है, एक लाइन इधर की साइड मुझे दी गई है, तो ये मिरर इमेज में इस साइड दिखेगी, राइट। हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टली दिखती है। मैं यहाँ पे थोड़े नोट्स बना लेता हूँ जो आपको काम आएंगी। हॉरिजॉन्टल दिखेगी, वर्टिकल लाइन दिखेगी। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बस चेंज कहाँ होता है, जब क्रॉस लाइन आती है। जब इस तरीके से कोई क्रॉस लाइन बनती है तो ये मिरर इमेज में इस साइड आ जाएगी, तो यहाँ से ये क्रॉस दिखेगी। तो ये चीज़ें थोड़ी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना है। अब इसमें अगर शेप्स आते हैं, तो शेप्स अगर इस तरीके से शेप आया तो ये मिरर इमेज में यहाँ पे उल्टा दिखता है। इस तरीके से कुछ ये शेप चेंज हो जाएगा। पर इसमें अगर सर्कल है तो लेफ्ट साइड से देखो या राइट साइड से, दोनों सेम ही आएगा। बस ये अगर यहाँ पे राइट साइड पे है तो इस मिरर इमेज में ये लेफ्ट साइड पे आएगा। बस ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम्स में ऑब्जर्व करनी है। अगर आप एग्ज़ाम के प्रॉब्लम देखोगे तो वो ऑप्शन से ही कट करना पड़ता है। इसमें एक और थोड़ा सा मैंने जो प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व किया है उसमें 2-3 चीज़ें और भी पूछते हैं। जनरली एरो दे देते हैं। एरो, अगर इस तरीके से कोई एरो दिया गया है फिगर में, तो यहाँ पे ये जो मिरर इमेज आएगी इसकी, तो ये इसके रिवर्स डायरेक्शन में फेस करेगा, राइट। पर अगर एरो वर्टिकल हो, एरो अगर वर्टिकल है तो उसकी मिरर इमेज वर्टिकल ही आएगी। ये हॉरिजॉन्टल या फिर शेप चेंज नहीं करेगी। बस फ़र्क क्या पड़ेगा, अगर ये इस साइड है, अगर ये एरो इस साइड होता तो ये एरो इस साइड आता। बस यही इसमें जो फ़र्क पड़ना था वो पड़ेगा, बाकी इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल रहती है, वर्टिकल लाइन वर्टिकल रहती है। क्रॉस लाइन पोजीशन चेंज करेगी, लेफ़्ट हो तो राइट आएगी, राइट है तो लेफ़्ट आएगी। उसी तरीके से शेप्स का भी है, लेफ़्ट है तो राइट आएगा, राइट है तो लेफ़्ट आएगा। एरो का मुंह उल्टा हो जाता है, उनका जो नुकीला पार्ट है वो रिवर्स हो जाता है। सिमिलरली अगर वर्टिकल एरो दिया है तो उसकी पोजीशन यहाँ पे सेंटर में है तो सेंटर में रहेगा, पर लेफ़्ट साइड है तो राइट साइड आएगा, राइट साइड है तो लेफ़्ट साइड आएगा। इस तरीके से ये सब चीज़ें होती है। तो मेरे ख्याल से इतना बेसिक काफ़ी है आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इतना बेसिक काफ़ी है। तो तो हम प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले मैं एक 2-3 चीज़ें मिरर इमेज है कि नहीं, ऑप्शन कैसे एलिमिनेट हो सकते हैं, यह मैं पहले ही बता देता हूँ। देखो, अगर इस तरीके से कोई प्रॉब्लम दिया गया, ये मैं बहुत बेसिक प्रॉब्लम ले रहा हूँ।
अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिया गया है तो इसकी मिरर इमेज क्या आएगी, तो इसकी मिरर इमेज क्या आएगी, ये ट्रायंगल तो सेंटर में है तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, पर ये जो एरो है लेफ़्ट फेसिंग है तो यह राइट फेसिंग हो जाएगा, और ये जो राइट फेसिंग है ये लेफ़्ट फेसिंग हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में इस तरीके से दिखाई दिया कि इसकी मिरर इमेज आपको ऑप्शन में ऐसी और ऐसी दी गई, तो यहीं से आप देख सकते हो कि ये और ये एक डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ये दोनों एक डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपको यहीं पे काट देना है, इसको सोचना भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप अच्छे से ऑब्ज़र्व करोगे तो ये सब चीज़ें और ऑप्शन से कट करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो अब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेट से। मैंने कुछ 10-11 प्रॉब्लम्स लिए हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये मैंने कुछ मॉक टेस्ट से लिए गए क्वेश्चन हैं जो मेरे पास थे, तो मैं इससे आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें ये आपको प्रॉब्लम फिगर दी है और इसमें से आंसर आपको टिक करना है। अब पहले देख लेते हैं, ये जो मैंने एरो बताया था, ये एरो इन्होंने लेफ़्ट साइड दिया है, तो ये हमको राइट साइड हर जगह दिख रहा है और इस जगह पे उल्टा किया हुआ है, तो ये ऑप्शन तो यहीं पे कट होगा। अब हम देखते हैं, ये दो सर्कल चेक करते हैं, तो ये सर्कल राइट में है तो ये लेफ़्ट में आना चाहिए, ये राइट में है तो ये लेफ़्ट में आ गया, ये लेफ़्ट में आ गया, तो मेरा ऑप्शन बी कट गया, क्योंकि उन्होंने फिर से ये जो कंप्लीट सर्कल था ये ऊपर ले लिया है, तो मेरा ऑप्शन बी कट गया। अब देखते हैं नीचे वाला पार्ट। अब मैं थोड़ा इसको इरेज कर दूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये दोनों मैंने ऑप्शन कट हो गए थे। अब मेरा एरो और ये ऊपर नीचे वाला तो क्लियर है। अब देखना है नेक्स्ट स्टेप। अब देखो, ये जो फिल किया हुआ पार्ट है ब्लैक वाला, ये मुझे राइट साइड में दिया है, तो ये मुझे लेफ़्ट साइड में चाहिए। अब सी ऑप्शन में इन्होंने इसको फिल ही नहीं किया है, तो मेरा सी ऑप्शन भी कट गया, तो बच गया बस ऑप्शन ए। अगर आपको इसको ऑप्शन से नहीं देखना है तो इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो, आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि ये मेरा लेफ़्ट साइड में है तो ये मेरा राइट साइड में आएगा, ये मेरा राइट साइड में है तो ये मेरा लेफ़्ट साइड में आएगा, ये फिर से मेरा राइट है तो ये लेफ़्ट में आएगा, ये राइट है तो ये लेफ़्ट में आएगा। अगर आपको ऑप्शन से इसको नहीं देखना है तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, पर ऑप्शन से करोगे तो फास्ट होता है और थोड़ा स्पीड भी मेंटेन हो जाता है। अब ये दूसरा वाला प्रॉब्लम देखते हैं, ये भी काफ़ी इजी है। तो यहाँ पे इन्होंने ये नीचे दिया है, प्रॉब्लम जो दिया है ये नीचे दिया है, ठीक है, डाउन साइड राइट दिया है। ये तो अप में तो कहीं नहीं जा सकता, तो पहला मेरा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो ऐसे ही कट गए, क्योंकि मिरर इमेज हमेशा वर्टिकल प्लेन पे मिरर होती है। अब ऑप्शन सी में देखते हैं, ये मेरा राइट साइड में एरो टर्न हुआ है तो ये लेफ़्ट साइड में टर्न हो रहा है, तो ये करेक्ट है। ये मेरा यहाँ पे लेफ़्ट साइड में है तो ये यहाँ पे मेरा राइट साइड में है, ये भी करेक्ट है। और सेंटर का सर्कल भी फिल किया हुआ है, तो मेरा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी क्यों रॉन्ग है, क्योंकि इन्होंने बीच वाला जो सर्कल है वो फिल नहीं किया हुआ, इसलिए ऑप्शन डी मेरा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये 3 नंबर का प्रॉब्लम। तो ये तो देखना बहुत आसान है दोस्तों, हम इजीली 2 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट कर देंगे। देखो, ये तो पूरा का पूरा वर्टिकल दिया हुआ है, ये तो पूरा वर्टिकल है, अप फेसिंग है, पर इन्होंने यहाँ पे डाउन फेसिंग दे दिया और ये भी डाउन फेसिंग दे दिया, तो आपके ये 2 ऑप्शन तो आसानी से एलिमिनेट हो जाएंगे। अब मैंने क्या बताया था, अगर वर्टिकल लाइन है, अगर वर्टिकल लाइन है, देखो ये वर्टिकल लाइन है तो मुझे ऑप्शन में नीचे भी वर्टिकल लाइन होनी चाहिए। अब ये बी ऑप्शन में ये भी अप फेसिंग है, ये भी अप फेसिंग है, पर यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पे उन्होंने हॉरिजॉन्टल कर दी, तो ये ऑप्शन यहाँ पे कट हो गया। तो मेरा ऑप्शन ए, बी और सी तीनों कट हो गए, बस बचा हुआ ऑप्शन है ऑप्शन डी।
इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये काफ़ी फास्ट होता है। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेके अगर सॉल्व करोगे तो काफ़ी इजी हो जाता है। अब देखते हैं ये नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब ये शेप वाला प्रॉब्लम है, इसमें ट्रायंगल रेक्टेंगल सब है। तो देखते हैं। देखो पहले मैं ये रेक्टेंगल ऑब्जर्व करूँगा, ये ट्रायंगल ऑब्जर्व करूँगा, सॉरी। तो ये ट्रायंगल मेरा कौन सा राइट साइड में है, यहाँ पे भी ये राइट साइड में आ गया, इस साइड में आ गया, तो मेरा ऑप्शन ए कट गया। तो ये मिरर इमेज नहीं है। बी में भी इन्होंने राइट साइड में दे दिया है, तो मेरा ऑप्शन बी भी नहीं है। सी में इन्होंने लेफ्ट साइड में दिया है, तो मैं ये एक ऑप्शन सोच सकता हूँ। और डी में भी इन्होंने लेफ्ट साइड में दिया है, तो मैं ये एक और ऑप्शन सोच सकता हूँ। तो मैं अब देखूँगा नेक्स्ट जो है, ये काइट जैसा शेप दिख रहा है, ये मैं चेक करूँगा। तो ऑप्शन सी में काइट तो बनाया हुआ है, पर उसमें एक लाइन दे दी है, पर इसमें प्रॉब्लम फिगर में कोई लाइन तो नहीं दी हुई है। प्रॉब्लम फिगर में तो कोई लाइन नहीं दी हुई है, तो मेरा ऑप्शन सी भी कट जाएगा। तो बच गया बस ऑप्शन डी। तो डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब ये प्रॉब्लम है काफ़ी इजी, अगर आप इसको ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो, होमवर्क के लिए इसको ट्राई कर सकते हो। तो मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आपको देखना है कि ये ट्रायंगल कहाँ पे फेस कर रहा है। यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है वो भी आपको देखनी है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी आपको चेक करनी है। मैं इसका आंसर जो कमेंट में देगा उसको मैं पिन कर दूंगा, आंसर करेक्ट कर दूंगा उनके आंसर्स। अब ये सम देखते हैं क्या है। तो ये देखो, ये जो एरो है ये इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, वो राइट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो मुझे लेफ़्ट डायरेक्शन फेस करने वाला ऑप्शन चाहिए। ये बी और सी तो डाउन फेस कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो दोनों ही नहीं आएंगे, ये दोनों ही इस तरीके से कट हो जाएंगे। अब बचा बस लेफ़्ट साइड में जो फेस कर रहा है वो एक है, और ये एक है। तो मेरे ऑप्शन ए और डी हो सकते हैं। ये जो है ये इसी तरीके से बस लेफ़्ट साइड में आएगा, ये उल्टा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम जो मिरर इमेज लेते हैं वो इस एक्सिस के अराउंड मिरर करते हैं, ये इस एक्सिस के अराउंड मिरर करते हैं। हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड तो मिरर नहीं करते हैं, वर्टिकल एक्सिस के अराउंड मिरर करते हैं। तो मेरा ऑप्शन कौन सा आएगा फिर, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये जो पार्ट है इन्होंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड मिरर किया है। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं आएगा। अब ये प्रॉब्लम देख लेते हैं कैसे आएगा। अब इन्होंने शेप्स दिए हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं इस स्क्वायर वाले शेप से, इनको देखते हैं। तो ये है लेफ़्ट साइड में, तो मुझे ये राइट साइड में चाहिए मिरर इमेज में। तो राइट साइड में जो भी है वो आपकी मिरर इमेज है। तो यहाँ तो ऊपर नीचे दिया है, ये तो ऑप्शन कट गया। यहाँ पे सेम साइड दिया है, लेफ़्ट साइड दिया है, तो ये भी कट गए। तो ये दोनों तो मिरर इमेज है ही नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन यहीं पे एलिमिनेट हो जाते हैं। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सा है। अब डी में ये तो परफेक्ट आ गया और ये भी परफेक्ट आ गया, तो हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गई। अब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ये ट्रायंगल हमें इस तरीके से फेस करता हुआ दिया है, तो अगर मैं इसको मिरर करूँगा तो मुझे ये इस तरीके से ही फेस करता हुआ मिलना चाहिए। पर ऑप्शन डी में इन्होंने इसको रिवर्स फेस करता हुआ दिखाया है, तो ऑप्शन डी नहीं आएगा, मेरा ऑप्शन बी सही जवाब होगा। तो देखो दोस्तों, मैं कितनी फास्ट कर रहा हूँ ये सब सवाल। तो आप भी अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा समझ लोगे बात मैंने जो बताया है, तो ये काफ़ी इजी हो जाता है करना। अब ये मैंने एरो का एग्जांपल बताया था, इसकी वजह से ये मैं सम आपको एक सम होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। मैं जनरली 2 या 3 सम होमवर्क के लिए देता हूँ, पर सम मेरे पास कम है तो मैं 2 ही इस बार दूंगा। तो ये होमवर्क का सम है, आप बस एरो फेसिंग देख लीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये नेक्स्ट शेप वाला सम ट्राई करते हैं क्या है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो पार्ट है ये तो लेफ़्ट साइड में है, हमें इसको राइट साइड में देखना होगा।
तो यहाँ तो राइट साइड में आ रहा है, यहाँ पे भी राइट साइड में आ रहा है, बट ऑप्शन बी में तो राइट साइड में नहीं है, तो मेरा ऑप्शन बी तो नहीं है। ऑप्शन सी में इन्होंने काट दिया है, तो ऑप्शन सी भी नहीं। तो मिरर में से मुझे बस 2 ही ऑप्शन मिल रहे हैं, ए और डी। ये दोनों तो मिरर हो सकते हैं। अब देखते हैं इसमें से करेक्ट कौन सा है। नहीं। अब हम नेक्स्ट इस पे जाते हैं। तो अब हमें ये पार्ट देखना है। तो ये इन्होंने इस तरीके से इस तरीके से फेस करता हुआ दिखाया है। अगर ऑप्शन में सेम है तो वो मिरर इमेज हो नहीं सकती। अब मैं ऑप्शन ए में अगर देखूंगा तो ये पार्ट और ये पार्ट मुझे सेम डायरेक्शन में दिख रहा है, तो मेरा ऑप्शन ए नहीं हो सकता। तो मेरा ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये देखो ये राइट साइड में आ रहा है, तो ये भी यहाँ पे भी राइट साइड में है, तो ये मेरा मिरर इमेज नहीं आएगा। तो मेरा मिरर इमेज ये डी वाला ही आएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट सम कैसा है। ये फिर से मैंने जो एरो वाली मेथड बताई है, एरो कैसे देखते हैं, उससे अगर आप देखोगे तो ये अभी इजी हो जाएगा। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एरो इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो हमें इस डायरेक्शन में जो भी फेस कर रहा है एरो या फिर अपोजिट है वो देखना है। देखो ये तो अपोजिट है और ये अपोजिट है, तो ये 2 ऑप्शन में करें। तो चलो दोस्तों ये लास्ट वाला सम ट्राई करते हैं। तो इसको पहले हम एरो से देख लेते हैं कैसे आएगा। तो ये अगर एरो आपने देखा है तो एरो इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो मुझे ऑप्शन में इस डायरेक्शन में जो भी एरो फेस कर रहा है वो मुझे काट देना है। तो मुझे ये बी ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में फेस कर रहा है और सेम डायरेक्शन में फेस कर रहा है और ऊपर की साइड है, तो ये तो नहीं आएगा। अब हम ये सर्कल्स गिन लेते हैं कितने हैं। तो 1, 2 और 3 सर्कल है, तो मुझे फिगर में भी 3 सर्कल्स चाहिए। तो यहाँ पे 1 और 2 दिख रहे हैं। ये 2 ऑप्शन मैंने पहले ही कट कर दिए थे एरो की डायरेक्शन से, तो यहाँ पे 2 ही दिख रहे हैं, पर मेरे जो प्रॉब्लम फिगर है उसमें तो 3 दिए हैं, तो मेरा ऑप्शन ए भी नहीं आएगा। बस बच गया ऑप्शन सी, यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो ये है मेरा मिरर इमेज। ये बेसिक पढ़ाया था, बेसिक थे क्वेश्चन, मैंने कुछ ये मॉक टेस्ट से लिए है। एग्ज़ाम में अगर कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर के जो मिरर इमेज के प्रॉब्लम्स है ये भी मैंने इसी चैनल पे कवर किया है। मैं इसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो भी एक बार चेक कर लीजिए। अगर मैं वो प्रॉब्लम लेता वो प्रॉब्लम रिपीट्स होते, वो मैं नहीं चाहता था कि मेरे प्रॉब्लम रिपीट हो, इसलिए मैंने ये मॉक टेस्ट से प्रॉब्लम्स लिए हैं। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। वहाँ पे हम सीखेंगे कुछ मिसलेनियस, जैसे कि ऑडमैन हो गया या फिर हिडन फिगर्स हो गई। ये 2-3 चीज़ें हम कल के लेक्चर में सीखेंगे, और यहीं पे हमारा पूरा एप्टीट्यूड का जो कोर्स है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। स्पेशल विजुअलाइजेशन का जो कोर्स है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, उससे हमारा हौसला बढ़ता है।